क्या आप जानती हैं कि करवा चौथ जैसे पवित्र व्रत पर की गई 5 गलतियां आपके जीवन पर कितना भारी असर डाल सकती हैं? जी हाँ, ये छोटी छोटी दिखने वाली भूलें आपके व्रत के फल को कम कर सकती हैं और कभी कभी तो अशुभता भी लेकर आती हैं। हर पत्नी चाहती है कि उसका पति लंबी उम्र पाए, उसका दाम्पत्य जीवन सुखमय और खुशहाल रहे। करवा चौथ का व्रत इसीलिए विशेष होता है। लेकिन अगर इस दिन हम अनजाने में भी कुछ गलत कर दें तो उसका असर सीधा हमारे व्रत और रिश्तों पर पड़ सकता है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ करवा चौथ के दिन वो 5 गलतियां जो भूलकर भी आपको नहीं करनी चाहिए। साथ ही बताऊंगा इन गलतियों से कैसे बचा जा सकता है और क्यों ये परंपराएं हजारों सालों से निभाई जा रही। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। करवा चौथ सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का ऐसा पर्व है जो पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम, आस्था और विश्वास को और मजबूत करता है। प्राचीन समय से ही करवा चौथ का महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि इस दिन महिलाएं निर्जला उपवास रखकर चांद और भगवान शिव पार्वती से अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। यह सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक है। आप सोचिए, एक महिला सूर्योदय से पहले उठकर सरगी खाती है, पूरे दिन बिना पानी और भोजन के रहती है और रात को चांद देखकर ही अपना व्रत खोलती है। ये त्याग और समर्पण की मिसाल है। आजकल तो करवा चौथ को ग्लैमर और सेलिब्रेशन से भी जोड़ा जाने लगा है। टीवी सीरियल, फिल्मों और सोशल मीडिया पर इसे बड़े धूमधाम से दिखाया जाता है, लेकिन असल में इसका महत्व है आस्था, श्रद्धा और नियमों का पालन। और यहीं पर गलती हो जाती है। लोग इसे सिर्फ एक फैशन समझकर करते हैं या फिर कुछ नियमों को हल्के में ले लेते हैं और इसी वजह से कई बार व्रत अधूरा रह जाता है या उसका पूरा फल नहीं मिलता। मदता मेरा पूरा फल नहीं मिलता। पहली गलती, सूर्योदय से पहले ना उठना और सही तरह से सरगी ना लेना। अब सबसे पहली गलती की बात करते हैं और ये गलती बहुत सी महिलाएं अनजाने में कर बैठती हैं। करवा चौथ का व्रत सूर्योदय से पहले शुरू होता है। परंपरा है कि सास अपनी बहू को सरगी देती है। सरगी में फल, मिठाई, मेवे, मिठाई और पानी होता है। इसे सूर्योदय से पहले खाया जाता है। लेकिन कई महिलाएं देर से उठती हैं या फिर सही तरह से सरगी नहीं खाती। कुछ लोग जल्दी जल्दी बस हल्का फुल्का खा लेते हैं तो कुछ बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। अब सोचिए, पूरे दिन बिना पानी और बिना अन्न के रहना है। अगर आपने सुबह सही तरह से सरगी नहीं ली तो दोपहर तक ही थकावट, कमजोरी और चिड़चिड़ापन शुरू हो जाएगा। सरगी केवल भोजन नहीं है बल्कि इसमें सास की आशीर्वाद और घर की परंपरा जुड़ी होती है। इसे हल्के में लेना व्रत को अधूरा कर देता है। कई बार होता है कि महिलाएं नींद के कारण या काम की वजह से सरगी छोड़ देती हैं और फिर दोपहर तक इतनी कमजोरी हो जाती है कि उन्हें मजबूरन पानी पीना पड़ता है। इस तरह व्रत अधूरा रह जाता है। सूर्योदय से पहले उठकर पूरा स्नान करें। सरगी में फल, सूखे मेवे, मिठाई और हल्का भोजन जरूर लें। पानी या दूध का एक गिलास पीना न भूलें। सबसे जरूरी, सरगी को आशीर्वाद मानकर ग्रहण करें। दूसरी गलती, पूजा विधि में लापरवाही करना। अब बात करते हैं दूसरी गलती की, पूजा विधि को हल्के में लेना। करवा चौथ का व्रत सिर्फ भूखा प्यासा रहना नहीं है बल्कि पूरे नियमों और पूजा विधि से करना है। इस दिन महिलाएं शाम को माता गौरी, भगवान शिव और गणेश जी की पूजा करती हैं। मिट्टी या चांदी के करवे छोटे घड़े सजाए जाते हैं, दिया जलाया जाता है, कथा सुनी जाती है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं सिर्फ दिखावे के लिए पूजा करती हैं। जल्दी जल्दी पूजा करके बस खाने की जल्दी रहती है। कुछ तो कथा भी नहीं सुनती। धार्मिक मान्यता है कि अगर पूजा विधि अधूरी रह जाए तो व्रत का पुण्य कम हो जाता है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि देवी देवताओं का आह्वान है। दीपक जलाना जीवन में उजाला और खुशहाली का प्रतीक। करवा घड़ा सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक। कथा सुनना धार्मिक ज्ञान और संस्कारों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना। एक बार एक महिला ने जल्दी जल्दी पूजा की, कथा भी नहीं सुनी
और सीधे चांद निकलने का इंतजार करने लगी। घर की बुजुर्गों ने उसे टोका कि व्रत अधूरा हो गया और फिर से पूरी पूजा करवाई। यह दर्शाता है कि परंपरा को आधे अधूरे मन से निभाना सही नहीं है। शाम को पूरे नियमों से पूजा करें। करवे में पानी, गेहूं और चावल भरें। दीपक पूरे समय जलता रहना चाहिए। करवा चौथ की कथा ध्यान से सुने या पढ़ें। पूजा करते समय पूरा ध्यान भगवान पर लगाएं, न कि सिर्फ फोटो खिंचवाने पर। तीसरी गलती, चंद्रमा को देखने से पहले व्रत तोड़ देना। अब बात करते हैं तीसरी और सबसे आम गलती की। करवा चौथ का व्रत चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही खुलता है। परंपरा है कि महिलाएं छलनी से पहले चंद्रमा को देखती हैं, फिर अपने पति को देखती हैं। पति उनके हाथ से पानी पिलाता है और फिर व्रत खुलता है। लेकिन कई बार भूख प्यास से परेशान होकर महिलाएं चांद निकलने से पहले ही पानी या खाना खा लेती हैं। कुछ महिलाएं सोचती हैं कि इतनी रात तक इंतजार क्यों करना, थोड़ा पहले ही कर लें। धार्मिक मान्यता के अनुसार अगर चंद्रमा को देखे बिना व्रत खोला जाता है तो वह अधूरा माना जाता है, इसका फल कम हो जाता है और परंपरा का महत्व टूट जाता है। करवा चौथ पर चंद्रमा को सौभाग्य और लंबी उम्र का प्रतीक माना गया है। विज्ञान के अनुसार भी चंद्रमा की किरणों में ऊर्जा होती है जो मन और शरीर को संतुलित करती है। इसलिए प्राचीन काल से कहा गया कि चांद देखकर ही व्रत खोलो, चाहे चांद देर से निकले। धैर्य रखें। अपने मन को शांत रखने के लिए भक्ति गीत सुने या कथा पढ़ें। व्रत तभी खोले जब आपने छलनी से चांद और पति दोनों को देख लिया हो। चौथी गलती, पति पत्नी में झगड़ा। अब चौथी गलती की बात करते हैं और ये गलती भावनात्मक स्तर पर होती है। करवा चौथ व्रत का असली उद्देश्य है पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम, सम्मान और विश्वास को बढ़ाना। लेकिन अगर इसी दिन पति पत्नी में झगड़ा हो जाए, नाराजगी हो जाए या नकारात्मक सोच हो तो व्रत का महत्व आधा रह जाता है। इस दिन का माहौल पूरी तरह सकारात्मक होना चाहिए, लेकिन छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता है, जैसे देर से घर आना, पूजा की तैयारी में सहयोग न करना या ध्यान न देना। कई बार देखा गया है कि पति ऑफिस से देर से आते हैं और पत्नी नाराज हो जाती है। वह सोचती है कि मैंने इतना व्रत रखा और इन्हें समय पर आने की फिक्र ही नहीं। नतीजा, पूजा के समय माहौल खराब हो जाता है। इस दिन गुस्से और शिकायतों को छोड़ दें। अगर पति देर से आते हैं तो धैर्य रखें। पति को भी चाहिए कि इस दिन पत्नी के त्याग और मेहनत की कद्र करें। याद रखिए, करवा चौथ त्याग और प्रेम का उत्सव है, इसे झगड़े से खराब ना करें। पांचवी गलती, श्रद्धा के बिना व्रत रखना सिर्फ दिखावे के लिए। अब बात करते हैं पांचवी और सबसे गंभीर गलती की। कई लोग करवा चौथ का व्रत सिर्फ दिखावे के लिए रखते हैं, सोशल मीडिया पर फोटो डालने के लिए, दोस्तों को दिखाने के लिए या समाज में नाम कमाने के लिए। लेकिन याद रखिए, व्रत का असली फल तभी मिलता है जब इसे श्रद्धा और सच्चे मन से किया जाए। अगर आपके मन में श्रद्धा नहीं है और आप सिर्फ कैमरे के लिए पूजा कर रहे हैं तो इसका कोई असर नहीं होगा। आजकल देखा जाता है कि कई महिलाएं सरगी से लेकर पूजा तक हर चीज सोशल मीडिया पर लाइव करती हैं। ध्यान पूजा पर कम और फोटो पर ज्यादा होता है। ऐसे में व्रत की आध्यात्मिकता खत्म हो जाती है। करवा चौथ को सोशल मीडिया शो की बजाय अपने मन की श्रद्धा से करें। पूजा करते समय फोन और कैमरा अलग रखें। याद रखिए, भगवान और आपके रिश्ते को आपके फोटो की जरूरत नहीं, बल्कि आपके सच्चे मन की जरूरत है। अब 5 मुख्य गलतियों के अलावा कुछ और छोटी छोटी बातें भी हैं जिनसे बचना चाहिए। 1, काले कपड़े न पहने। करवा चौथ पर लाल, पीला या गुलाबी रंग शुभ माना जाता है। काले या गहरे रंग से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। तो गुस्सा ना करें, पूरे दिन संयम रखें। गुस्सा और कड़वे शब्द व्रत की शक्ति को कम करते हैं। 3, अनाज सूर्योदय के बाद न लें। अगर आप व्रत में पानी या अन्न सूर्योदय के बाद लेती हैं तो व्रत अधूरा हो जाता है। 4, दूसरों की बुराई न करें। इस दिन शुभ बातें करें और पॉजिटिव सोच रखें। 5, दीपक बुझने न दें।
करवा चौथ की पूजा का दीपक जलते रहना चाहिए, यह सौभाग्य का प्रतीक है। याद रखिए, करवा चौथ सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि पति पत्नी के रिश्ते का उत्सव है। अगर आप इन छोटी छोटी गलतियों से बचेंगी तो आपका व्रत और भी फलदायी और सफल होगा। आपको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दाम्पत्य जीवन हमेशा सुखी और समृद्ध रहे।